फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियोस में मैंने टेंस से रिलेटेड रूल्स आपको बताए थे, समझाए थे। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियोस अच्छी तरीके से देख लिए हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को आप देखिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोज़ अच्छी तरीके से देख लिए हैं, जो रूल्स मैंने आपको उन वीडियोज़ में समझाए हैं, अगर आपने उन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एग्जाम में टेंस से रिलेटेड कैसा भी सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। और कसम से बाय गॉड आपको मज़ा आएगा जब आप पेपर करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस मैंने शामिल किए। और एक तरह से ये जितने भी पीछे मैंने जो वीडियोस अपलोड किए उन सभी का एक तरह से रिवीजन है। यानी आज के इस वीडियो में 113 सेंटेंस मैंने शामिल किए हैं और इन सभी सेंटेंसेस के अंदर मैंने सभी रूल्स को इंक्लूड किया है। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आप दिल से इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो टेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन कौन से सेंटेंस हैं जो मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारा पहला सेंटेंस जैसा कि आपके सामने है, आई हैव नेवर सीन एन एरोप्लेन। यानी ये यहाँ पर मैंने प्रेजेंट, देखो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ब्रैकेट में आपको वर्ब दी होगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल की हुई है वर्ब सभी, और सभी को मैंने डार्क किया हुआ है आपको समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में खाली होगा और आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होगा। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस था हमारा, इस सेंटेंस के अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ क्यों किया, हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भी तो यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए, ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही सटीक बैठता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये हो जाता है, पास्ट परफेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो पास्ट परफेक्ट उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब मान लो पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ हो रहे, दो एक्शन हो रहे हैं, यानी एक एक्शन होने के बाद में कोई दूसरा एक्शन हो रहा है, तो उस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। फिर दूसरी क्लोज होती है उसमें हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो खाली सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है, वहाँ पर कोई पास्ट का दूसरा एक्शन नहीं दिखाया जा रहा, तो वहाँ पर आप जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर किसी पास्ट के एक्शन को और दिखाया होता साथ में, तो वहाँ पर हम फिर दूसरे क्लॉज में सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं और एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। यानी दो एक्शन जब पास्ट में होते हैं तो जो पहले एक्शन होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद में जो एक्शन होता है उसे हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी एग्जाम्पल एग्जाम में आफ्टर या बिफोर को लेकर पूछे जाते हैं, आफ्टर या बिफोर से रिलेटेड। जैसे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, स्टेशन में पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो यानी दो एक्शन पास्ट में हुई। जैसे मैंने कहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो यानी मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी के जाने का काम पहले हुआ और मेरा स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो वहां पर आप एक क्लोज के अंदर तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और दूसरे क्लोज के अंदर आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो खाली सिंगल सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो वो आपका सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका सेंस भी जब आप ये रूल सभी अच्छी तरीके से समझ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। कहते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर हमें, कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें फिल करनी है। और जैसा ये सेंटेंस है सेकंड, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सोने जाने से पहले वो दूध लेता है। यानी एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। तो जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जानते ही हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें ऐसे हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में एस लगाया। ठीक है, तो ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड अगला हमारा एग्जांपल है, सी हैज जस्ट गोन आउट। तो वही हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस आ रहा है यहाँ पर जस्ट। और जैसे कुछ मैंने रूल्स में आपको बताया भी था कि कुछ जो सेंटेंस होते हैं, अगर उन जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, ऐसे अगर एडवर्ब्स आ रहे हैं तो उन सेंटेंस को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सी हैज जस्ट गॉन आउट। अब गो करेक्ट, जो ब्रैकेट के अंदर जो गो वर्ब दी हुई है उसके हमें प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लगानी है, यानी थर्ड फॉर्म हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगानी। और ये आपको वर्ब जो हैं, जो
मेन आपको वर्ब भी सभी याद होनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। निश्चित रूप से कुछ वर्ब्स आपको आती होंगी, लेकिन कुछ नई वर्ब आपको सीखने को मिलेंगी और वो ज़रूरी भी हैं। और जो वर्ब्स मैंने उस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, एग्जाम में उनसे बाहर कोई भी वर्ब नहीं पूछी जाएगी, पिछले पेपर्स में भी नहीं पूछी गई और आने वाले पेपर्स में भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैंने उनके अंदर शामिल की हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर पिज्ज़ा। अब ऑर्डर ब्रैकेट में वर्ब है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना, जैसा जनरली सेंस में हम बोलते हैं। तो ऑर्डर की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पढ़नी है। ऑलरेडी आ गया है तो ऑलरेडी को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो सीधी सी बात है, हैज़ के साथ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज़ हमारा तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, अदरवाइज हम हैव लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ आएगा हैज़, और हैज़ के साथ ऑलरेडी तो लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो ऑर्डर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑर्डर्ड। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, आवर स्कूल ओपन्स एट 9:40 AM। अब आपको ओपन की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो जो प्लान्ड प्रोग्राम होते हैं, फिक्स प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ओपन की प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, क्योंकि डेली खुलती है स्कूल, हमारी स्कूल जो है डेली 9:40 पर खुलती है, फिक्स टाइम है, फिक्स प्रोग्राम है ना, फिक्स तय सारणीबद्ध तय प्रोग्राम है। तो तय प्रोग्राम के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, दोज हु ट्राई ऑलवेज सक्सीड। तो एक तरह से स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट है तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी जो कोशिश करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। तो एक स्टेटमेंट, एक कथन है, तो ऐसे सेंस में आप हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, बर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट इन द ट्रीज। अब पक्षी जो होते हैं साधारणतः पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सीधी सी बात है, स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंस में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स, ये देख लेते हैं। आई थिंक इट विल रेन सून। अब जैसे जब आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर आए, आई थिंक ऐसे करके स्ट्रक्चर आए और बाद में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी हो, तो आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसे ऐसी स्ट्रक्चर अगर आती है एग्जाम में, आई थिंक इट, और उसके बाद में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर सिंपल फ्यूचर फिल करें। ठीक है, तो रेन अपने आप में, रेन मतलब रेन नाउन भी है और रेन एक वर्ब भी है। रेन मतलब बारिश भी होता है और रेन मतलब बारिश होना भी होता है। तो यहाँ पर ये सेंस आएगा, आई थिंक मैंने सोचा इट विल रेन सून, जल्दी ही बारिश होगी। तो इस सेंस में आपको यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना है और सिंपल फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, रुचिका प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। अब रेगुलरली का मतलब होता है, रेगुलरली अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो सीधी सी बात है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। ठीक है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस या एस लगाएंगे, अदरवाइज हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म जो होती है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट रुचिका एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर प्लेज लिखा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि पीछे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो आप जरूर देखिएगा। अगला हमारा एग्जांपल है, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक आई विल हैव कंप्लीटेड माय रिवीजन। अब कंप्लीट वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी थी और यहाँ पर मैंने लिखा है विल हैव कंप्लीटेड, यानी मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जब ऐसा सेंस आता है बाय द टाइम के साथ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है तो आप वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। इसका सेंस भी अपने आप में सेंस, कुछ तो सेंटेंस का सेंस होता है वही खुद कह देता है कि मुझे यहाँ पर कौन सी फॉर्म आपको भरनी है। जैसे बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, इस वक्त तक, तो सीधी सी बात है फ्यूचर की बात हो रही है। और फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या सेंस निकल रहा है वाक्य का, आई विल हैव कंप्लीटेड माई रिवीजन, मैं मेरा रिवीजन कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ऐसा सेंटेंस आ रहा है। तो फ्यूचर में किसी काम के कर चुके होने की संभावना होती है तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। यानी ज़्यादातर सेंटेंस आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस भी फिल करने, क्योंकि जब हम टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं तो वहाँ पर कई जगह हमारा जो होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी वाक्य सेंटेंस का सेंस क्या है उस अकॉर्डिंग टू द सेंस भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस बड़ा सिंपल है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था, मैंने एक बात बताई थी आपको प्रेजेंट टेंस में, मैं बता रहा था आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्क होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय का जिक्र नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय का जिक्र होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने समय का जिक्र कर दिया, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब समय का जिक्र करते ही पूरी स्ट्रक्चर इनकी चेंज हो जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव,
बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो जैसा कि ये सेंटेंस है 11 नंबर का हमारा, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। यहाँ पर देखो पास का कोई इंडिकेशन नहीं दिया, इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे लिखेंगे, और यहाँ पर समय का जिक्र दे दिया, इसलिए यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं करेंगे, आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर फॉर 2 आवर्स नहीं होता तब आप लिख सकते थे आई एम वॉचिंग टीवी नाउ या एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द बेल रिंग आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पर पास्ट का इंडिकेशन दिया है, व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी। अब घंटी बजी उस वक्त आप क्या कर रहे थे, किसी समय से, समय का भी जिक्र है, तो उस वक्त किसी समय से आप क्या कर रहे थे, यानी पास्ट में कोई काम आप किसी समय से कर रहे थे, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप यूज करेंगे, क्योंकि समय का भी जिक्र किया गया है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द सेंस हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। तो जैसे हमारा आंसर हो गया, व्हेन द बेल रिंग आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वॉच की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको यहां पर फिल करनी है। अगला हमारा सेंटेंस है, बाय द टाइम शी रिटर्न्स आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब बाय द टाइम शी रिटर्न्स, जब कभी अगर बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो वहां पर इसका सेंस एक तरह से फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि बाय द टाइम सी रिटर्न्स, यानी जब जिस समय तक वो लौटेगी। यहाँ पर रिटर्न्स भले ही प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, लेकिन सेंस जो निकलता है वो फ्यूचर का निकलता है। तो फिर नेक्स्ट जो क्लोज होगी उसमें आप भर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी भर सकते हैं, आप उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी भर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर आंसर किया है आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, तो बाय द टाइम सी रिटर्न, जब तक वो लौटेगी तब तक मैं टीवी देख रहा हूँगा। यहाँ पर ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर फिल किया है। लेकिन अगर यहाँ आप ऐसा करते हैं आई विल हैव वॉच टीवी, मैं टीवी देख चुका होऊंगा, यानी जब वो फ्यूचर की बात हो रही है, जब फ्यूचर में पहुंचेगी, वहाँ लौटेगी वहाँ, तब तक मैं टीवी देख चुका होऊंगा। तो विल हैव वॉच्ड टीवी भी हो सकता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके के सेंस आप यहाँ में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, सी ऑलवेज कम्स लेट। अब ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा सी ऑलवेज कम्स लेट। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये यस, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम्स टू आवर स्कूल ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में कोई प्लान प्रोग्राम होते हैं, कोई सारणीबद्ध प्रोग्राम होते हैं, तयशुदा प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पर हम फ्यूचर के प्रोग्राम को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम्स टू आवर स्कूल ऑन थर्सडे नेक्स्ट, यानी अगले गुरुवार को हमारी स्कूल के अंदर जिला कलेक्टर साहब आएंगे। तो आएंगे, भले ही फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जब फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है तो वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर कम्स लिखा है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक। अब यहां पर लास्ट वीक दे दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो आप आपकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अगला हमारा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो। अब वही सेंटेंस आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है और प्लान्ड प्रोग्राम है, तयशुदा प्रोग्राम है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर विल विजिट भी कर सकते थे, यहाँ पर आप विजिट्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इज विजिटिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड, यानी कमल जो होता है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, तो सीधी सी बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर सिटी टुमारो, तो वही बात अभी मैंने बताया था, आप यहाँ पर विजिट्स भी कर सकते हैं, इज विजिटिंग भी कर सकते हैं, विल विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बात तो फ्यूचर की हो रही है, आपने इसमें सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज कर दिया, तो ये रूल है भाई, अब रूल इज रूल माय बॉय, आपको समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, अनुराग इज प्रैक्टिसिंग टेनिस दीज डेज। अब दीज डेज आ गया तो दीज डेज आते ही आपको अनुमान लगा लेना है कि भैया बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि पहचान है, रूल है, रूल में मैंने आपको बताया है अगर दीज डेज एट दिस टाइम, है ना, एट दिस टाइम और दीज डेज नाउ डेज, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो आप वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम कर सकते हैं, अनुराग इज प्रैक्टिसिंग टेनिस दीज डेज, तो प्रैक्टिस की कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाएगी इज प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और उनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर में फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही लीव्स लिख दिया, वो हमारा सही है।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जनरल ट्रूथ है, तो जनरल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई टेक टी ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया है पीछे, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो जनरल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो जाहिर सी बात है जनरल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही केम टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक। अब एवरी डे लास्ट वीक नहीं आता तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन लास्ट वीक आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस का इंडिकेशन है, और पास्ट टेंस का इंडिकेशन है तो सीधी सी बात है आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यानी सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना पड़ेगा। अगला हमारा सेंटेंस है एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो जनरल ट्रूथ है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है लास्ट ईयर शी वोर द सेम ड्रेस। अब लास्ट ईयर की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात होगी और पास्ट टेंस की बात होगी, तो आप सीधी सी बात है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म होती है वॉन, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो वोर हमने यूज कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। ये रे My father wears धोती एंड कुर्ता डेली बट ही इज वेयरिंग वाइट सूट टुडे। अब यहाँ पर देखो सेंस निकल रहा है, सेंटेंस का क्या निकल रहा है कि डेली आ गया, तो डेली आ गया तो बात सीधी सी बात है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, यानी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे वर्ड एडवर्ब्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माय फादर वियर्स आ जाएगा, क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, डेली के कारण हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अब आगे बट ही इज़ वियरिंग वाइट सूट टुडे, लेकिन वो आज पहने हुए हैं, तो जब ऐसा पहने हुए का सेंस आता है तो वहाँ पर इज एम आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है ही इज़ वियरिंग वाइट सूट टुडे, लेकिन आज उन्होंने सफ़ेद सूट पहना हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। अगला हमारा एग्जांपल देखते हैं, सी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ। अब जैसे कि एग्जांपल है नाउ आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज करना ही है। सी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ, वो अभी सो रहा है, वो अभी सो रही है अपने बिस्तर में। ठीक है, तो नाउ को देखते ही आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगला एग्जांपल है द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। नाउ आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने यूज कर लिया। सुरेश इज अर्निंग अ लॉट दीज डेज आ गया तो दीज डेज को देखते ही आप यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, यानी रूल्स के अंदर में ये सभी चीज़ें बताएंगी कौन कौन सी एडवर्ब्स आने पर कौन से टेंस की वो पहचान होती है। तो ये जैसे नाउ है, एट दिस टाइम है, दीज डेज है, नाउ डेज है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती हैं। तो जब ये एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले और वहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी हो, तो सोचने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप सीधे वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर देंगे। अगला हमारा सेंटेंस है द एजुकेशन मिनिस्टर इज विजिटिंग द प्लेस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक आ गया, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, फ्यूचर प्लान को प्रोग्राम होता है तो वहां पर आप इज विजिटिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है लुक देयर दे आर कमिंग टूवर्ड्स। अब देखो सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है, लुक देयर वहां देखो, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, वे हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा ही सेंस निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरेंगे, और कम की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम भरेंगे तो दे आर कमिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, देख लेते हैं। ये रे माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है, एट दिस टाइम आते ही आपको वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। ठीक है, अगर पास्ट का कोई इंडिकेशन होता तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर देते। ठीक है, हाँ। अगला हमारा एग्जांपल है द स्कूल नेवर ओपन ऑन संडेज बट दे आर ओपनिंग टुडे। द स्कूल्स, अब यहाँ पर स्कूल्स है, देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हमने ओपन लिखा है, अदरवाइज हम ओपन्स लिखते। ठीक है, तो स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडे, स्कूल कभी भी संडे को नहीं खुलते, लेकिन आज वो खुल रहे हैं, तो ऐसा सेंस निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप कई बार आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस भी करनी होगी। ठीक है, तो जब आप इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, रूल्स सभी समझ लेंगे, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि सेंटेंस को देखते ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस भी कई बार हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। अगला हमारा एग्जांपल है व्हेनेवर आई वेंट टू सी हिम ही वाज आउट, यानी जब भी मैं उससे मिलने गया ही वॉज आउट, वो बाहर था। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और ऑलरेडी दूसरे सेंटेंस में दूसरी जो क्लोज है उसके अंदर पास्ट टेंस दिया होता है, तो सीधी सी बात है पहले वाले क्लोज में भी पास्ट टेंस आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पास्ट हो तो दूसरा आप प्रेजेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत हो जाएगा। अगला हमारा एग्जांपल है सी इज स्टिल वीपिंग। अब स्टिल मतलब अभी भी, तो सेंस हो जाएगा सीधी सी बात है सी इज स्टिल वीपिंग, वो अभी भी रो रही है, तो वीक के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस तरीके से आप भर सकते हैं।
अगला हमारा एग्जांपल, इमरान यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब गेट अप की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है। सेंटेंस के अंदर यूजुअली एडवर्ब का यूज हुआ है, तो यूजुअली यूज हुआ है तो सीधी सी बात है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पर गेट्स अप कर दिया। इमरान जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने गेट्स अप कर दिया। ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल, लुक द डॉग इज चेजिंग द किट। अब देखो कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो सीधी बात से सेंस यही आ रहा है, तो सेंस आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द सेंस यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यहाँ पर इस गो की जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर आप लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग सेंस यही निकल रहा है, तो आप लिख सकते हैं टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ऐसा सेंस आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक मिनट, ये जस्ट अ मिनट, सॉरी। When I saw her, she was sleeping. अब देखो पास्ट में कोई एक्शन हुआ, when I saw her, दो आप देख सो और वीप की आपको सी और वीप की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो when I saw her, अब इसका देखो सेंस अकॉर्डिंग सेंस आपको बनाना है, सेंसलेस होना है, मतलब जो सेंटेंस है उसका सेंस अर्थ निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। अब जो अगर सही अर्थ निकल रहा है इसका मतलब आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी है। व्हेन आई सो हर, जब मैंने उसको देखा, सी वाज वीपिंग, वो रो रही थी, सेंस सही है, तो इस हिसाब से आप सी और वीप के अकॉर्डिंग टू द सेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप भर सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्लोज में आप सो कर देंगे यानी सी की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, और दूसरी में आप पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। व्हाइल सी वाज स्टडीइंग हर ब्रदर वाज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। जैसे व्हाइल शी वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी, हर ब्रदर वाज प्लेइंग, उसका भाई खेल रहा था, तो दोनों एक्शन पास्ट में साथ साथ हो रहे थे। तो इस सेंस, अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो वहां पर दोनों क्लोज के अंदर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, एज आई वाज वाचिंग टीवी आई हर्ड अ लाउड वॉइस, लाउड नॉइस। जब मैं टीवी देख रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी, तो देखो अकॉर्डिंग टू द सेंस ये निकला है सेंस का। अब जैसे अगर मान लो दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे होते तो आप दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस सेंस करते, लेकिन यहाँ पर दूसरा एक्शन है वो अलग तरीके से, दूसरा सेंस अलग निकल रहा है। जैसे एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, आई हर्ड अ लाउड वॉइस, मैंने जोर की आवाज़ सुनी। तो इस अगर ये सेंस आ रहा है तो यहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है 45 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है, वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा है आपके सामने और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आगे जो भी फिल इन दी ब्लैंक्स, जो भी ब्लैंक है, उस ब्लैंक के अंदर आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये बात आप गांठ बांध लें इस चीज़ की। ठीक है, यानी ब्रैकेट में जो भी वर्ब दी होगी उस वर्ब को आप शुड के साथ लिखेंगे। तो जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसका मतलब हुआ कठोर परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। यहाँ पर चाहिए वाइए का कोई सेंस नहीं आएगा, इसका सेंस ये निकलेगा कठोर परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, जब भी लेस्ट आए तो लेस्ट के साथ हमेशा और हमेशा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही ऑफन कम्स लेट। तो ऑफन आ गए तो ऑफन को देखते ही आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। व्हेन आई फिनिश द लेटर आई विल गिव इट टू यू। अब देखो जब दो क्लोज का कोई सेंटेंस आ रहा है और आपको उसमें एक क्लोज में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो दूसरे क्लोज में ज़्यादातर संभावना रहती है कि सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया जाए। जैसे इसका सेंस निकल रहा है, व्हेन आई फिनिश द लेटर, जब मैं लेटर फिनिश करूंगा। अब यहाँ पर फिनिश सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्रेजेंट टेंस का सेंस आएगा। यहाँ पर भले ही सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म आ रही है, लेकिन इसका सेंस फ्यूचर का निकलेगा। इसका सेंस निकलेगा व्हेन आई फिनिश द लेटर, जब मैं लेटर फिनिश करूंगा, आई विल गिव इट टू यू, मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो भले ही सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी लेकिन सेंस फ्यूचर का निकल कर आता है। जब ऐसे स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो सेकंड जो क्लोज होगी उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज आप करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे। तो प्लान प्रोग्राम अगले मंडे शुरू होंगी। तो जब प्लान प्रोग्राम और फ्यूचर का कोई प्रोग्राम हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। यह है कंडीशनल सेंटेंस। देखो इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर मान लो इफ वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, तो दूसरी जो क्लोज होगी उसमें ज्यादातर संभावना यही रहती है कि आप सिंपल फ्यूचर का यूज करें, और ज्यादातर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस में जैसे ही कम्स, इफ ही कम्स टू मी, अगर वो आएगा, अगर वो मेरे पास आता है या आएगा, फ्यूचर का ही सेंस आ रहा है, ही आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसा सेंस आता है। तो ध्यान रखना, जब भी इफ वाली क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज की गई है तो दूसरी वाली क्लोज के अंदर आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करें। ज्यादातर संभावना इसकी रहती है, बाकी अकॉर्डिंग टू द सेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 50 नंबर का सेंटेंस। माई अंकल सेल्डम वियर्स अ हैट बट my uncle, just a minute. My uncle seldom wears a hat, but he is wearing one now.
अब यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है माई अंकल सेल्डम, सेल्डम आ गया तो सीधी सी बात है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि रूल्स में मैंने आपको बताया है सेल्डम आती है यानी एडवर्ब ये यूज़ हो रही है तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो माई अंकल सेल्डम वियर्स अ हैट बट ही इज वियरिंग वन नाउ। अब नाउ को देखकर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करेंगे, सेल्डम को देखकर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो दोनों रूल्स यहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर दो रूल आ रहे हैं, ठीक है। My mother is reading a newspaper now। अब now को देखकर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया। She always reads it at this time of the day। Always को देखकर हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी एक सेंटेंस के अंदर दो रूल हैं जो मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया है, अच्छी तरीके से समझाएं। अगला हमारा एग्जांपल है मनदीप यूजुअली सिट्स एट। अब यूजुअली आ गया तो यूजुअली को देखकर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे एट द फ्रंट ऑफ द क्लास बट टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। लेकिन आज वो बैठा हुआ है। अब ये ही इज सिटिंग, इसका मतलब यार बैठ रहा है का सेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब होगा ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। आज वो लास्ट रो में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बैठा हुआ का सेंस भी आता है, ठीक है, इस सेंस में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है रवि सेल्स ओनली न्यूज़पेपर बट दिस वीक ही इज सेलिंग मैगजीन्स एज वेल। रवि जो है सामान्यतः सिर्फ न्यूज़पेपर्स बेचता है, लेकिन इस सप्ताह जो है वो मैगजीन्स भी बेच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस यहाँ पर आपको करना है, यानी कई जगह आपको अकॉर्डिंग सेंटेंस का क्या सेंस निकल कर आ रहा है उस हिसाब से भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। अगला हमारा एग्जांपल है आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी बट टुडे आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। अब यूजुअली आ गया तो यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना, ये ऑलवेज, ये ऐसे एडवर्ब सारे हैं। तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ आप करते ही हैं, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म आपको ड्रिंक की लिखनी है आई के साथ, क्योंकि आई हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप वर्ब में ऐसे जेस तो लगाते नहीं है, तो सीधा लिखना है आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी बट टुडे। अब टुडे यहाँ पर ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, सेंस ये बन रहा है कि मैं दूध पी रहा हूँ, तो सेंस बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस करिए ना, क्या दिक्कत है। अगला हमारा सेंटेंस है वी हैवंट प्लान्ड आर हॉलीडे येट। अब येट आ गया तो येट को देखते हैं भैया आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर नॉट प्लान दिया यानी नेगेटिव फॉर्म बननी है आपको, तो वी हैवंट प्लान्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लान की थर्ड फॉर्म प्लान्ड होती है। अगला हमारा सेंटेंस है आई हैव बीन ड्राइंग द पिक्चर ऑल डे। अब ऑल डे मतलब समय का बात हो, समय का जिक्र हो गया ना, पूरे दिन, यानी मैं पूरे दिन ड्राइंग कर रहा था, क्या कर रहा था, पिक्चर ड्राइंग कर रहा था। तो पूरे दिन समय की बात हुई तो आप सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। आई हैवंट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर देखो मैंने उसे नहीं देखा है, लंबे समय से नहीं देखा है, तो जब भी ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर आई हैव नॉट सीइंग हिम नहीं लिखेंगे, आप सीइंग हिम नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो आप हैवंट सीन हिम लिखेंगे, आई हैवंट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। भले ही समय का जिक्र हो, लेकिन सी की आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेयर हैव यू बीन टुडे। यानी इसका सेंस ये आ रहा है, जब भी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए, ऐसे स्ट्रक्चर आपके सामने आए, तो इसका सेंस ये निकलता है कि आप कहाँ हो, यानी एक समय से कहाँ हो। यानी जैसे एक वो पोएम भी थी, प्राइमरी क्लासेस में एक पोएम चलती है, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, यानी तुम कहाँ हो, यानी वो पोइट उससे पूछ रहा है कहाँ हो, एक लंबे समय से तुम कहाँ हो, एक समय का जिक्र हो रहा है। और जब समय का जिक्र होता है तो वहाँ पर हम पूछ सकते हैं वेयर हैव यू बीन, है ना। तो हैव बीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो इसका सेंस यही है आज आप कहाँ हो, यानी एक समय से कहाँ हो, सामने वाला ये पूछ रहा है एक समय से आप कहाँ हो। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है तो आप हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन लगाएंगे, ठीक है। सेंस का आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा सेंटेंस है ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। देखो अब ही सेड यानी एक क्लोज के अंदर पास्ट टेंस दिया है, तो दूसरे में हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है। और ये पास्ट परफेक्ट वाला जो फंडा है, ये अगर मान लो पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहे हैं साथ साथ हो रहे हैं, तब तो हम दोनों एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। और अगर मान लो दो एक्शन साथ साथ हुए तो वहां पर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और प्रक्रिया में चल रहे हैं, दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, पास्ट में कोई एक्शन दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। दो एक्शन साथ साथ हुए तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और दो एक्शन एक के बाद हुए, यानी एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो वहां पर हम जो पहले कंप्लीट होता है उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद जो कंप्लीट होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो ये पास्ट का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और अक्सर एग्जाम में पास्ट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से बारिश हुई। समय का जिक्र है, तो सीधी सी बात है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, क्योंकि पास्ट का यहाँ पर कोई इंडिकेशन है नहीं। अगर पास्ट का होता तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते, लेकिन यहाँ पर पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर फिल करना है। अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आंसर हमारा हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है सी हैज़ बॉट अ न्यू कार रिसेंटली। रिसेंटली आ गया तो रिसेंटली को देखते ही आपको सोचना ही नहीं है, सीधे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है।
अब आगे देख लेते हैं। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, पास्ट की बात हो रही है, 1947 में आजाद हुआ तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा समझने वाला है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है ब्रैकेट में आपको वर्ब दी है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो यहां पर ये सेंस भी बनता है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेला करता था। यूज्ड टू का सेंस आता है कोई काम पास्ट में आप किया करते थे, तो इस सेंस में हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से अपना आंसर करते हैं तो वो आंसर आपका सही होगा। अगला हमारा एग्जांपल है somebody has been sitting on the road for 2 hours। समय का जिक्र है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप यूज करेंगे। My hands are dirty, मेरे हाथ गंदे हैं। I have been repairing my bicycle since morning, मैं सुबह से मेरी साइकिल को रिपेयर कर रहा हूं। एक समय का जिक्र हो गया ना, since morning, तो समय का जिक्र होगा, सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप टेंस यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है if I had money I would buy a car। तो मैंने पीछे बताया था अगर इफ वाली क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप दूसरी क्लोज के अंदर वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये सेकंड कंडीशनल टाइप सेंटेंस है, अगर मान लो इफ वाली क्लोज में पास्ट फॉर्म है तो आप जो दूसरी क्लोज हुई उसमें आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। जनरली ऐसा किया जाता है, यानी 95 केसेस में ऐसा ही होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू द सेंस आप दूसरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर, यानी दूसरे मॉडल वर्ब के साथ भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन 95% केसेस में यही होता है कि अगर इफ वाली क्लोज में पास्ट फॉर्म है तो दूसरी वाली क्लोज के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम भरते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई न्यू हिज एड्रेस। अगर मैं उसका एड्रेस जानता हूं, इसका सेंस क्या निकलता है, जैसे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड बाई ए कार, में कार खरीदता, ऐसा सेंस आ रहा है, ठीक है। इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बताता, तो ये सेंस निकल रहा है। तो सीधी सी बात है इफ वाली क्लोज में सिंपल पास्ट, तो दूसरी वाली क्लोज के अंदर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही रोट अ लेटर, देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। ही रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट यस्टरडे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ हुए, यानी एक के बाद एक एक्शन, कोई बीच में गैप नहीं दिख रहा, साथ साथ हुए, तो वहां पर आप दोनों सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, एंड पोस्टेड इट, और उसे पोस्ट किया, और पास्ट की बात हो रही और उसे पोस्ट कर दिया, यानी लिखा और पोस्ट कर दिया, तो कोई गैप की बात नहीं, लिखा और पोस्ट किया है, तो यहां पर सीधी सी बात है आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज दोनों सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर दो एक्शन है और दोनों एक्शन के बीच में गैप है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो वहां पर एक में आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, एक में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अगला हमारा एग्जांपल है आई लॉस्ट माई पेन एंड हैड टू बोरो इमरान। मैंने मेरा पेन खो दिया, इसलिए मुझे हैड टू बोरो उधार लेना पड़ा इमरान का, ठीक है। तो ये सेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस भी आपको कई बार भरना होता है। अगला हमारा सेंटेंस है हैव यू एवर बीन टू दुबई। अब ऐसे सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो इसका सेंस ये निकलता है क्या तुम कभी दुबई जाकर आए हो, यानी दुबई गए हुए हो क्या। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, बॉम्बे, वट एवर यू से, जो भी तुम कहते हो। मान लो अगर आपको ऐसा कभी कहना हो कि तुम कहीं जाकर आए हो, तो वहां पर इसका उस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना हो तो हम ऐसे बोलते हैं हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, जो भी जगह है। तो जैसे इस सेंटेंस में हैव यू एवर बीन टू दुबई, यानी कभी आप दुबई जाकर आए हो, ऐसा सेंस निकल रहा है। तो ऐसी स्ट्रक्चर कभी आपके सामने आए और आपको भरना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं। तो यहाँ पर हैव प्लस बीन आप लिखते हैं, ठीक है। तो बी की हैव बीन फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि पीछे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए वो आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद में अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है व्हेन द बेल रिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। जब घंटी बजी मैं टीवी देख रहा था, यानी पास्ट में एक एक्शन हुआ और उससे पहले अब यहाँ पर समय का जिक्र होता है तब तो आप लिखते जैसे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता जब घंटी बजी तब मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो यहाँ पर होता व्हेन द बेल रैंग आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पर समय का जिक्र नहीं है, इसलिए आप सीधी सी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो जब घंटी बजी मैं टीवी देख रहा था, समय का जिक्र नहीं है, तो सीधी सी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। तो व्हेन द बेल रैंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग। अगला हमारा सेंटेंस आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी वाइल अदिति वॉज राइटिंग लेटर्स। अब पास्ट में 2 एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है मैंने आपको बताया था दोनों एक्शन के अंदर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई स्टम्बल्ड। अब देखो जब मैं क्रॉस कर रहा था, कोई एक्शन कर रहा था, तो मैं लड़खड़ाया, स्टम्बल्ड। तो यहाँ पर देखो सेंस निकल रहा था अकॉर्डिंग टू द सेंस, यहाँ पर आप स्टम्बल की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है व्हेन शी वाज प्लेइंग टेनिस इट बिगन टू रेन। जब वो टेनिस खेल रही थी बारिश शुरू हो गई।
तो ये सेंस निकल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस भी आप, अगर दो एक्शन साथ साथ हो रहे होते तब तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूस करते, लेकिन यहाँ पर एक काम हो रहा था और दूसरा काम शुरू हुआ, तो पास्ट में सीधी सी बात, अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। अब देख लेते हैं अगले सेंटेंस। When they were playing cards, the baby was sleeping। अब यहाँ पर देखो पास्ट में दो एक्शन होने साथ साथ, तो दोनों में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आपको सेंस निकालना है, सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, जो भी सेंटेंस का सेंस निकल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। अगला हमारा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बिफोर या आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है, यानी पास्ट में दो एक्शन हुए होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, पास्ट में दो एक्शन हुए होते हैं। अब आपको करना क्या होता है, पास्ट में जो पहले एक्शन होता है ना, उसमें तो आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद दूसरा एक्शन जो होता है उसमें आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है हमारा 77 नंबर का, वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे, बिफोर इट रेन्ड, इससे पहले की बारिश हुई। यानी काम पहुंचने का काम कब हुआ, पहुंचने का काम पहले हुआ है ना, तो पहुंचने का काम जो पहले हुआ उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो काम बाद में यानी बारिश होने का काम बाद में हुआ तो उसे आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। अगला हमारा एग्जांपल है, प्रीति हैड रेड हर बुक बिफोर शी वेंट टू बेड। यहाँ पर मैंने रेड पढ़ा है, तो देखो रीड की सेकंड फॉर्म, हालांकि स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रीड फर्स्ट फॉर्म रीड हो जाएगी, सेकंड फॉर्म होगी रेड, और थर्ड फॉर्म भी होगी रेड। स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होगा। तो यहाँ पर देखो, प्रीति हैड रेड हर बुक बिफोर शी वेंट टू बेड। अब देखो दो एक्शन हुए, वो किताब पढ़ चुकी थी सोने से पहले, यानी सोने का काम उसने बाद में किया है, सोने जाने का काम उसने बाद में किया है, और पढ़ने का काम पहले किया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, रौनक वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन। तो वही बात है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर, कोई भी यूज हो। आपको क्या देखना है, आपको वो देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जो एक्शन बाद में हुआ है वहां पर आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो देखो, ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, वो अपना लेसन याद कर चुकी थी, वेंट टू स्कूल बाद में स्कूल गई थी, तो जो काम बाद में हुआ वहां पर हमने सिंपल पास्ट यूज किया, जो पहले हुआ वहां पर हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया। What did the patient eat after the doctor had gone? अब पेशेंट ने क्या खाया था डॉक्टर के जाने के बाद में। तो जो काम पहले कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर गया फिर बाद में पेशेंट ने कुछ खाया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट डिड द पेशेंट, यहाँ पर ईट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया गया है, तो डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमने डिड आने की वजह से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ईट लिखा, अदरवाइज एट होता, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, तो दूसरे में हमने हैड गॉन इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्शन जो है पहले हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। अगला हमारा एग्जांपल है, एज सुन एज ही सॉ द प्लेस रेन अवे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ हुए हैं कोई एक्शन, तो वहां पर आप दोनों सेंटेंस में सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी उनके बीच में कोई गैप आपको नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो एज सुन एज ही सॉ द पुलिस, जैसे उसने पुलिस को देखा ही रेन अवे, वो दौड़ गया। अब यहाँ पर गैप नहीं दिख रहा, ऐसा थोड़ी है उसने पुलिस को देखा फिर सोचा कि दौड़ूं कि नहीं दौड़ूं, फिर बाद में दौड़ा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, देखा और दौड़ा, यानी दोनों एक्शन एकदम एक के बाद तुरंत हुए। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। अब देख लेते हैं अगले सेंटेंस। If you had reached the station in time, you would have met your friend। ये देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस थर्ड टाइप है। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप में बात की थी, अगर इफ वाले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो सेकंड वाली क्लोज के अंदर आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। अगर मान लो इफ वाली क्लोज में सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो वहां पर दूसरी जो क्लोज होगी उसमें आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। अगर मान लीजिए इफ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो दूसरी वाली क्लोज के अंदर आप क्या करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर तुम इस टाइम पर पहुंच चुके होते स्टेशन, यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड, तुम तुम्हारे दोस्त से मिल चुके होते, यानी ये इसका सेंस आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल, आई विश आई हैड फाउंड हर। तो ये कास्ट वाले सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस ऐसी स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आती है तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करें। आई विश वाले जो सेंटेंस है और बाद में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बननी हो, कोई ब्लैंक दिया हो, तो वहां पर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेंगे, तो आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हैड प्लस फाउंड, फोन मतलब फोन एक नाउन भी होता है और फोन एक वर्ब भी होती है, यानी फोन करना किसी को, तो ये भी एक वर्ब भी है। तो यहाँ पर हैड फाउंड, सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, बाय द टाइम इट बिगिन टू स्नो दे हैड रीच्ड होम। अब यहाँ पर देखो, बाय द टाइम इट बिगिन टू स्नो, यानी जिस वक्त बारिश जिस वक्त बर्फ गिरना शुरू हुआ, यानी पास्ट की बात हो रही है। दे हैड रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुके थे। तो वही बात, दो एक्शन हुए हैं, जो एक्शन पहले हुआ वहां पर हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, जो एक्शन बाद में हुआ वहां पर हमने सेकंड फॉर्म लगाया। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है बिगन। अगला हमारा एग्जांपल, व्हेन ही स्टॉप्ड वीपिंग एवरीवन हैड लेफ्ट। वही बात, दो एक्शन हुए, जब उसने
रोना बंद किया, सब जा चुके थे। तो पहले एक्शन जाने का काम सभी जा चुके थे और बाद में उसने रोना बंद किया था। तो सीधी सी बात है, सेंस ये निकल रहा है, दो एक्शन हुए, दो एक्शन में जो पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल, अंकित प्लेड विद द चिल्ड्रन आफ्टर ही हैड डिनर। अब देखो यहाँ पर हैड दो बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर हैड जो दूसरी बार, पहली बार तो हेल्पिंग वर्ब वाला हैड है और दूसरी बार जो हैड यूज हुआ है वो एक तरह से मेन वर्ब है, यानी आप यहाँ पर टेकन भी यूज कर सकते थे, आप हैड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं इस एग्जांपल, अंकित प्लेड विद द चिल्ड्रन, अंकित बच्चों के साथ खेला, आफ्टर ही हैड द डिनर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आफ्टर ही हैड टेकन डिनर, है ना। तो यहाँ पर दूसरा हैड जो है वो मेन वर्ब की यूज हुआ है। तो वही बात, जो एक्शन पहले हुआ था उसमें आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया और जो एक्शन बाद में यूज हुआ था उसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। अक्सर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ये रहा, लास्ट वीक नेहाज अंकल केम टू सी हर, ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू नेपाल। यानी पिछले सप्ताह की बात है, यानी पास्ट की बात हो रही है। नेहा के अंकल उससे मिलने आए थे, ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू नेपाल, वो नेपाल से अभी लौटे थे। तो बात पास्ट में यानी लौटने का काम पहले हुआ था, बाद में मिलने गए थे ना, तो सीधी सी बात है, उस सेंस के हिसाब से आप, यानी ये रूल जो है सभी पे लागू होता है। पास्ट में कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं और दो एक्शन में जो पहले सेंटेंस, जो पहले एक्शन हुआ उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और जो बाद में एक्शन हुआ उसमें आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो घुमा फिरा के ये रूल है, ये लागू होता है पास्ट टेंस में, जो दो पास्ट टाइम में जो दो एक्शन हुए हों उन पर लागू होता है। ठीक है, तो आपको इस अच्छी तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, द रूम इज डर्टी, नोबडी हैज़ क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कमरा खराब है, किसी ने भी लंबे समय से साफ नहीं किया। ये सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। दूसरा हमारा सेंटेंस सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात है। द रूम वॉज डर्टी, कमरा गंदा था, नोबडी हैड क्लीन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी ने लंबे समय से उसे साफ नहीं किया था। पास्ट का था इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ कर दिया, प्रेजेंट का होता था हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर दे। अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको यूज़ करना है। अगला हमारा सेंटेंस है, बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट ही हैड वर्कड एज एन एक्टर। वही बात है, यानी वो प्रेसिडेंट बना और उसने काम किया एक्टर के रूप में। तो पहले तो उसने एक्टर के रूप में काम किया था ना, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाद में प्रेसिडेंट बना तो सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, बिकेम हो गया। वी लेफ्ट द सिनेमा एज सुन एज द मूवी एंडेड। अब यहाँ पर दो एक्शन हुए पास्ट में, दोनों एक के बाद एक तुरंत हुए हैं, कोई गैप नहीं बीच में। वी लेफ्ट द सिनेमा, हमने सिनेमा छोड़ दिया, एज सुन एज द मूवी एंड, जैसे मूवी खत्म हुई हम चले गए सिनेमा छोड़कर। तो सीधी बात है, दो एक्शन हुए, कोई गैप शो नहीं हो रहा, तो आप दोनों एक्शन के अंदर सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। आई वॉज टायर्ड, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। मैं थका हुआ था, अब ऑल डे आ गया, यानी मैं उस दिन पूरे दिन काम कर रहा था। तो पूरे दिन काम कर रहा था, समय का जिक्र है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर फोन कॉल ऑल इवनिंग। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट पास्ट का कोई इंडिकेशन दिया नहीं है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समय का भी जिक्र है, पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो आंसर का इसका सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा? वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर फोन कॉल ऑल इवनिंग, यानी पूरी शाम से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपके फ़ोन का। ठीक है, कर रहे हैं, ये सेंस आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। जब ऐसा सेंस आ रहा है तो आप हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है। She had been learning English for 2 months before she visited London, यानी जब उसने लंदन विजिट किया उससे पहले वो सीख रही थी, यानी पास्ट में कोई काम हुआ उससे भी पहले एक समय से कोई काम किया जा रहा था। तो सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी वो। बिफोर सी विजिटेड लंदन, जब वो लंदन गई, यानी लंदन का उसने भ्रमण किया, उससे पहले एक समय से उसने कोई काम किया था, कर रही थी वो। तो सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, व्हेन वी रीच हिज होम ही वाज वाटरिंग प्लांट्स। जब हम उसके घर पहुंचे, वो कोई एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा था उस वक्त। अगर समय से हो रहा होता तब तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। समय का जिक्र नहीं है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर देंगे। यहाँ पर समय का जिक्र नहीं है इसलिए हम कहेंगे ही वाज वाटरिंग प्लांट्स। अगर समय का जिक्र होता तो हम कहते ही हैड बीन वाटरिंग प्लांट्स फॉर 2 hours, 2 घंटे से 3 घंटे से, जो भी। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। तो वही पास्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, दो एक्शन हुए, वो अपना काम कर चुकी थी और हम जब हम उसके पास गए। ठीक है, तो हम बाद में पास गए, पहले उसने अपना काम कर लिया था। तो सीधी सी बात है, आप उस सेंस के हिसाब से पहले में जो पहले एक्शन हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा एक्शन उसमें सेकंड फॉर्म। इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये देखो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसने मुझसे पूछा होता मैं उसे बता चुका होता। यानी इफ वाले क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेकंड वाले क्लोज में आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इफ ही, अगला एग्जांपल देख लेते हैं।
इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकल चुके होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, हम ट्रेन पकड़ चुके होते। तो वही बात है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इफ वाली क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरे में आ जाएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ वाली क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो दूसरे में आ जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ वाली क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी वाली क्लोज में आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला हमारा एग्जांपल है, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर 2021। तो 2021 से पहले एक समय से कोई काम किया जा रहा था, रहने का काम किया जा रहा था, तो आप लिख सकते हैं ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years, 10 साल से रह रही थी, ठीक है। सी विल फोन वैन सी रीचेज होम, वो फोन करेगी वैन सी रीचेज होम, जब वो घर पहुंचेगी। भले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया, लेकिन सेंस क्या आ रहा है, फ्यूचर का। जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया तो दूसरी क्लोज के अंदर आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली हम लिखते हैं, जनरली हम फिल करते हैं, ठीक है। आगे के सेंटेंस और देख लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, द टीचर विल बी प्लीज व्हेन ही हियर्स दिस, टीचर खुश होगा। यहाँ पर देखो पैसिव सेंस है, द टीचर खुश होगा व्हेन ही हियर्स, जब वो ये सुनेगा। अब भले ही हियर्स प्रेजेंट फॉर्म आई है, लेकिन यहाँ पर सेंस आएगा फ्यूचर का, ठीक है। ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। अब देखो बिफोर वाले क्लोज में, जैसे मैंने अभी बताया था, पीछे हम बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था कि बिफोर आफ्टर के बाद में अगर पास्ट में कोई दो एक्शन दिए हैं, एक सिंपल पास्ट में तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर बिफोर वाला सेंस, ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें बिफोर के बाद में प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आप उसकी दूसरी जो क्लोज होगी उसमें फ्यूचर से रिलेटेड कोई ना कोई सेंटेंस आएगा। हो सकता है वो फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, लेकिन आएगा फ्यूचर से रिलेटेड। अगर बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो सोचने की जरूरत नहीं, दूसरी वाली जो क्लोज होगी उसमें आप पास्ट परफेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज की गई है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वहां पर अगले दूसरे सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेंस आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, वो आपको उस समय अकॉर्डिंग टू द सेंस करना होगा। तो यहाँ पर देखो, ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम, तुम आओगे उससे पहले वो अपना लेसन कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक, ये सेंस निकल रहा है। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स, यानी सूर्यास्त होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज की गई है, इसलिए हमने जो दूसरी क्लोज है उसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है। दे विल हैव प्लेड द मैच। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो वही वाली क्लोज आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज है तो दूसरे में आपने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। इफ ही मीट्स व्हेन ही मीट्स यू ही विल लव यू, जब तुम उसे मिलोगे, भले ही सेंस फ्यूचर का आ रहा है लेकिन सेंटेंस दिख रहा है प्रेजेंट में है, लेकिन सेंस क्या आ रहा है फ्यूचर का। व्हेन ही मीट्स यू, जब वो तुमसे मिलेगा, ही विल लव यू, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। सी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वो उस वक्त खाना पका रही होगी, इस वक्त खाना पका रही होगी। अब फ्यूचर का इंडिकेशन दे दिया तो सीधी बात है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज करेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है, ओपन द विंडो प्लीज, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है ना। डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। अब शोर मत करो यानी सीधी सी बात है, आप सामने वाले को कह रहे हो, सामने जो भी है वो सेकंड पर्सन होता है, उसे आप कह रहे हो। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और अगर नेगेटिव होते हैं तो वो डोंट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आप डोंट और जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आप लिखेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब काइंडली या प्लीज से कोई भी सेंटेंस शुरू हो और काइंडली या प्लीज के जस्ट बाद फिल इन द ब्लैंक है, तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आती है। आगे देख लेते हैं, 2-3 सेंटेंस और हैं। द थीव वॉज कॉट यस्टरडे, अब यहाँ पर देखो पैसिव सेंस है, चोर पकड़ा गया, कल चोर पकड़ा गया, पास्ट की बात है, इसलिए आप पास्ट टेंस को यूज करेंगे। और यहाँ पर पैसिव सेंस आएगा तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो वो ये थोड़ा पैसिव का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने पैसिव सेंटेंस से रिलेट, अगर एक्टिव पैसिव आप नहीं जानते तो जरूर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर ये ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, इजीली आप समझ पाएंगे। अगला हमारा एग्जांपल है, व्हेन दे रीच द प्लेस द चेयर्स वर बीइंग रिमूव्ड, जब वो उस जगह पहुंचे, द चेयर्स वर बीइंग रिमूव्ड, हटाई जा रही थी, ये भी पैसिव सेंस है ना, चेयर्स जो थी वो हटाई जा रही थी, तो ये पैसिव सेंस है, ठीक है। यू हैड बेटर वॉश योर फेस, यानी आपको अपना फेस धोना चाहिए। यहाँ पर हैड बेटर जो एक तरह से सलाह दी जा रही है किसी को, तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि हैड बेटर जो है वो शुड के इक्विवेलेंट है। आप इसे ऐसे लिखते हैं, यू शुड वॉश योर फेस, ये भी ठीक है, और आप इसे ऐसे लिखते हैं, यू हैड बेटर वॉश योर फेस, ये भी ठीक है। यानी सेंस क्या निकल के आ रहा है, एक एडवाइस कर रहे हैं सामने वाले को कि आपको अपना जो चेहरा है वो धोना चाहिए, बेहतर होगा आप अपना चेहरा जो है वो धो लें, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपको ध्यान रखना। हैड बेटर या जो भी मॉडल होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थे 113 सेंटेंस जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे पीछे मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, उन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देख लें, इन 113 सेंटेंसेस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जो भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ईजिली आप उनके आंसर कर पाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि आप जब वो पेपर सोल्व करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा।
So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th, 10th, 11th, 12th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep learning, keep improving your grammar. So once again, thank you. Have a nice day.